अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती या हकीकी दोस्ती। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं स्टोरीज और पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Ali and Bilal had been best friends since childhood. अली एंड बिलाल, अली और बिलाल, हैड बीन मतलब रहे थे या थे, बेस्ट फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त, सिंस चाइल्डहुड बचपन से ही। अली एंड बिलाल हैड बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, अली और बिलाल बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। दे शेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम सीक्रेट्स टू ड्रीम्स। दे शेयर्ड वो बांटते थे या उन्होंने बांटी, एवरीथिंग हर चीज, फ्रॉम सीक्रेट्स टू ड्रीम्स, फ्रॉम मतलब से, सीक्रेट्स टू ड्रीम्स मतलब राजों से लेकर ख्वाबों तक। दे शेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम सीक्रेट्स टू ड्रीम्स, उन्होंने राजों से लेकर ख्वाबों तक हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर की, बांटी। वन डे बिलाल फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल। वन डे एक दिन, बिलाल फाउंड यानी बिलाल ने पाया यानी अपने आप को पाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, इन ट्रबल यानी मुश्किल में। वन डे बिलाल फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, एक दिन बिलाल ने खुद को मुश्किल में पाया। ही हैड फेल्ड एन इम्पोर्टेंट एग्जाम एंड फेल्ट कंप्लीटली होपलेस। ही हैड फेल्ड मतलब वो नाकाम हो गया था। ही हैड फेल्ड मतलब वो नाकाम हो गया या नाकाम हो गया था। फेल्ड मतलब नाकाम हो गया। ही हैड फेल्ड मतलब वो नाकाम हो गया था। हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ही हैड फेल्ड वो नाकाम हो गया था, एन इम्पोर्टेंट एग्जाम यानी एक इम्तिहान में, एक अहम इम्तिहान में। एंड और फेल्ट और महसूस किया या हो गया, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, होपलेस मतलब मायूस। ही हैड फेल्ड एन इम्पोर्टेंट एग्जाम एंड फेल्ट कंप्लीटली होपलेस, वो एक अहम इम्तिहान में नाकाम हो गया और मुकम्मल तौर पर मायूस महसूस किया उसने। He did not know how to face his family or friends. He did not know मतलब वो नहीं जानता था, उसे मालूम नहीं था। How to face मतलब सामना कैसे करना है, कि किस तरह सामना करना है। His family अपने खानदान का, अपने घर वालों का, और friends या अपने दोस्तों का। He didn't know how to face his family or friends, उसे पता नहीं था या उसे नहीं मालूम था कि अपने खानदान या दोस्तों का सामना कैसे करना है। फीलिंग एम्बेरस्ड बिलाल अवॉइडेड। फीलिंग मतलब महसूस करते हुए, एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदगी। फीलिंग एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा महसूस करते हुए, बिलाल अवॉइडेड मतलब बिलाल ने दूरी इख्तियार की, अवॉइडेड मतलब बचा या दूर रहा। बिलाल अवॉइडेड मतलब बिलाल ने दूरी इख्तियार कर ली। एवरीवन इंक्लूडिंग अली, एवरीवन मतलब सब से, हर किसी से, इंक्लूडिंग अली मतलब अली से भी, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, अली यानी अली भी, इंक्लूडिंग अली इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यानी अली से भी। फीलिंग एम्बेरस्ड बिलाल अवॉइडेड एवरीवन इंक्लूडिंग अली, ताहम शर्मिंदा महसूस करते हुए बिलाल ने सबसे दूरी इख्तियार कर ली, यहां तक कि अली से भी। However, Ali noticed something was wrong. However, ताहम, अली noticed यानी अली को एहसास हुआ या अली ने महसूस किया, नोटिस किया। Something मतलब कुछ, was wrong मतलब गलत था या गलत है। However, अली noticed something was wrong. ताहम अली ने महसूस किया कि कुछ गलत है। Instead of waiting for Bilal to ask for help, he went to his house. इंस्टेड ऑफ वेटिंग मतलब इंतज़ार करने के बजाय, फॉर बिलाल यानी बिलाल के लिए, टू आस्क फॉर हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प मतलब मदद मांगने के लिए। ही वेंट मतलब वो गया, टू हिज हाउस मतलब उसके घर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर बिलाल टू आस्क फॉर हेल्प, ही वेंट टू हिज हाउस, बिलाल से मदद मांगने का इंतज़ार करने के बजाय वो उसके घर चला गया।
यानी उसने इंतजार ना किया कि बिलाल जो है उससे मदद मांगे, इससे पहले वो खुद उसके घर चला गया। आई नो यू आर अपसेट, उसने कहा। आई मतलब मैं, नो मतलब जानता हूँ, यू आर अपसेट मतलब तुम परेशान हो। अली सेड मतलब अली ने कहा। आई नो यू आर अपसेट, अली सेड मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, अली ने कहा। बट यू आर नॉट अलोन, बट लेकिन, यू आर नॉट मतलब तुम नहीं हो, अलोन यानी अकेले। बट यू आर नॉट अलोन लेकिन तुम अकेले नहीं हो। वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर, वी विल गेट थ्रू इसका मतलब होता है दोस्तों हम इसका सामना करेंगे, या आप कह सकते हैं हम इससे निकल जाएंगे। यानी कोई परेशानी है उसके लिए हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। वी विल गेट थ्रू यानी हम इससे निकल जाएंगे, हम इसका सामना करेंगे। दिस टुगेदर मतलब इसका मिलकर या इकट्ठे। वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर हम इसका इकट्ठे मिलकर सामना करेंगे। बिलाल सरप्राइज्ड बाय अलीज कंसर्न ओपन अप, बिलाल मतलब बिलाल, सरप्राइज्ड मतलब हैरान हो गया या हैरान होकर, बाय अलीज कंसर्न यानी अली की फिक्र पर, कंसर्न कहते हैं फिक्र को। ओपन अप मतलब खुलकर बात की करने लगा या खुलकर बोला। अबाउट हिज वरीज यानी अपनी परेशानियों के बारे में, यानी अली को बताने लगा खुलकर। बिलाल सरप्राइज्ड बाय अलीज कंसर्न ओपन अप अबाउट हिज वरीज, बिलाल अली की फिक्र पर हैरान होकर अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने लगा। अली लिसन पेशेंटली एंड ऑफर टू हेल्प हिम स्टडी फॉर द रीटेक, अली लिसन पेशेंटली यानी अली ने उसे सब्र से सुना, आराम से सुना। पेशेंटली मतलब शाइस्तगी से, आराम के साथ, सब्र के साथ। एंड और ऑफर्ड टू हेल्प, ऑफर्ड मतलब पेशकश की, टू हेल्प मतलब मदद की, हिम मतलब उसकी, स्टडी फॉर द रीटेक यानी दोबारा इम्तिहान की तैयारी के लिए, स्टडी मतलब पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए, फॉर द रीटेक, रीटेक मतलब दोबारा देना। अली लिसन पेशेंटली एंड ऑफर टू हेल्प हिम स्टडी फॉर द रीटेक, अली ने सब्र से सुना और उसे दोबारा इम्तिहान की तैयारी करने में मदद की पेशकश की। टुगेदर दे वर्कड हार्ड एंड बिलाल पास्ड द एग्जाम विद अलीज सपोर्ट, टुगेदर यानी इकट्ठे या मिलकर, दे वर्कड हार्ड उन्होंने सख्त मेहनत की, एंड और बिलाल पास्ड यानी बिलाल ने पास कर लिया, द एग्जाम यानी इम्तिहान, विद अलीज सपोर्ट यानी अली की मदद से, अली की सपोर्ट के साथ। टुगेदर दे वर्कड हार्ड एंड बिलाल पास्ड द एग्जाम विद अलीज सपोर्ट, मिलकर उन्होंने सख्त मेहनत की और बिलाल ने अली की मदद से इम्तिहान जो था पास कर लिया। थ्रू दिस एक्सपीरियंस Bilal realized that true friendship is not just about having fun together. Through this experience, through this मतलब इससे, experience मतलब तजर्बे से, through this experience इस तजर्बे से, Bilal realized यानी बिलाल को एहसास हुआ that के true friendship सच्ची दोस्ती, हकीकी दोस्ती is not नहीं है just सिर्फ about having fun यानी खुशी मनाने के बारे में, together मतलब मिलकर। Through this experience, Bilal realized that true friendship is not just about having fun together. इस तजर्बे से बिलाल ने महसूस किया, बिलाल ने समझा कि हकीकी दोस्ती सिर्फ मिलकर खुशी मनाने के बारे में नहीं है। It is about मतलब ये के बारे में है या ये इस बारे में है, being there for each other, especially in tough time. Being there मतलब मौजूद रहना, वहाँ रहना, for each other एक दूसरे के लिए, especially यानी खास तौर पर, in tough times यानी मुश्किल वक्त में, in मतलब में, tough मतलब मुश्किल, times यानी औकात में या वक्त में। It is about being there for each other, especially in tough times. ये एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है, खास तौर पर मुश्किल वक्त में। Bilal was grateful for having a friend like Ali who never gave up on him. Bilal was grateful, इसका मतलब थे Bilal was grateful, grateful कहते हैं शुक्रगुजारी या शुक्रगुजार। Bilal was grateful यानी बिलाल इस बात के लिए शुक्रगुजार था या बिलाल शुक्रगुजार था for having a friend, having मतलब पास होना, मौजूद होना, for having a friend यानी एक दोस्त की मौजूदगी, like जैसा कि अली यानी अली जैसे, who never gave up मतलब जो कभी हार नहीं मानता,
ऑन हिम मतलब उस पर। बिलाल वॉज ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ फ्रेंड लाइक अली हु नेवर गेव अप ऑन हिम। बिलाल इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उसे अली जैसे दोस्त की मौजूदगी नसीब हुई जो कभी हार नहीं मानता, यानी जो उस पर कभी हार नहीं मानता। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड। ट्रू फ्रेंड्स मतलब सच्चे दोस्त, ऑलवेज हमेशा, स्टैंड बाय मतलब खड़े रहते हैं या खड़े होते हैं, योर साइड यानी आपकी तरफ। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड, हकीकी या सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।